हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के कुछ रीजनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21 क्वेश्चन है, चूज़ ओड वन आउट। तो हमारे पास ऑप्शन है वैली, सी, टावर, माउंटेन। तो आप इसमें देखिए वैली, सी, माउंटेन, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और टावर क्या है, मैन मेड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी इज़ द टावर, राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ इन ए लैंग्वेज फिंगर इज कॉल्ड टो, टो इज कॉल्ड फुट, एंड फुट इज कॉल्ड थम, and thumb is called uncle, and uncle is called palm, and palm is called knee, then that language, that what will an illiterate man put to mock his signature? क्यों जो illiterate आदमी है वो अपने सिग्नेचर किस मार्क से करेगा, वो आपने इसमें से रिकॉग्नाइज करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है फिंगर है, तो यहाँ पे आ गया फिंगर। ठीक है जी, फिंगर को क्या बोलते हैं, टो। उसके बाद टो को कॉल्ड करते हैं फुट, फुट आ गया। उसके बाद फुट को बोलते हैं जी थम, और थम को बोलते हैं जी अंकल, और अंकल को बोलते हैं पाम, और पाम को बोलते हैं नी। ठीक है, तो आपने बताना कि व्हाट विल इल्टरेट मैन पुट मॉक हिज सिग्नेचर। तो जो इल्टरेट आदमी है वो कैसे सिग्नेचर करता है अपने, तो इल्टरेट आदमी हमें पता है कि वो अंगूठा लगाएगा। तो अब थंब का देखना हमने, तो यहाँ पे फिंगर टो, तो थंब कहाँ पे है, सबसे पहले देखते हैं थंब। तो फुट को बोलते हैं थंब, लेकिन हमने थंब को बताना, तो थंब को क्या आएगा, थंब का आ जाएगा अंकल। तो ये इसका आंसर आ गया, थंब, थंब आ गया, थंब का आ जाएगा अंकल। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो डी इज़ द राइट आंसर आ गया, अंकल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 23। एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, सी इज़ डॉटर ऑफ ए, एंड के इज़ सिस्टर ऑफ एफ, एंड जी इज़ ब्रदर ऑफ सी। हु इज़ द अंकल ऑफ जी? तो जी का अंकल कौन है जी, हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें गेम दिया है एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है जी। फ्रेंड्स, जब इस तरह के क्वेश्चन निकालते हैं तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो जनरेशन हमारी सेम है तो उसे हम सामने लिखेंगे, जो जनरेशन हमारी अप में है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जो जनरेशन डाउन में आती है उसे हम नीचे लिखते हैं। जैसे सपोज़ करो ये दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं, तो इसको हम पैरेलल में लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे। अगर इनका अगर फादर है तो वो अप आ जाएगा, ग्रैंड फादर है वो उससे अप आ जाएगा। ऐसे ही अगर इनके बच्चे हैं तो वो नीचे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे डाउन जनरेशन में। तो अब हमारे पास आ गया एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, ये दोनों भाई हैं, यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है सी इज़ डॉटर ऑफ ए। तो ए की डॉटर है सी, तो जहाँ पे ए तो डॉटर है वो नीचे आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी, सी इज़ डॉटर ऑफ ए। क्लियर है जी। अब है के इज़ सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर है के, तो ये सेम जनरेशन होगी, तो यहाँ पे हम कर देंगे के। ठीक है जी, के इज सिस्टर ऑफ एफ, ये भी सेम जनरेशन है, सामने आएगी बिल्कुल। नेक्स्ट है जी इज़ ब्रदर ऑफ सी। अब सी का जो ब्रदर है वो कौन है, जी, तो ये सेम जनरेशन आ जाएगी इसके सामने, सी के साथ है, क्योंकि सी का जो ब्रदर है यहाँ पे आ गया जी। ठीक है जी। अब हमने बताना है हु इज़ द अंकल ऑफ ए। तो यहाँ पे क्लियर है कि ए का, ठीक है, ए की जो डॉटर है वो सी है, तो सी का
ये हो गया ब्रदर, यानी कि ये इनके हो गए फादर, और ये इनका हो गया भाई एफ। तो इसके अंकल, जी का अंकल कौन हुआ? एफ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी है, ऑप्शन सी एफ है, ऑप्शन डी के है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एफ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल टोल्ड आनंद comma inverted comma yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother whom did राहुल defeated। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहते हैं राहुल आनंद को कह रहा है कि yesterday कल, I defeated मैंने हराया, the only brother of daughter of my grandmother। ठीक है जी, ग्रैंड मदर के डॉटर के भाई को। होम डिड राहुल डिफीट, राहुल ने किसको हराया। ठीक है जी, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया राहुल, ये किसको कह रहा है? आनंद को कह रहा है कि आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब राहुल तो जो एज है, तो राहुल के बाद सेकंड स्टेज कौन सी होगी? इसके फादर की। ठीक है जी, और फादर के बाद क्या आ जाएगा? ग्रैंड फादर। ठीक है, यहाँ पे फादर आ गया जी, और यहाँ पे क्या आ गया? ग्रैंड फादर। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड फादर। तो हमारे क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड मदर की, तो इनकी वाइफ जो आ गई, ये आ गई है आपके पास ग्रैंड मदर। ठीक है जी, ग्रैंड मदर आ गई। तो कह रहा है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, तो इसकी डॉटर, तो इसकी डॉटर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ गई इसकी डॉटर, डी लिख लेते हैं, डी आ जाएगा डॉटर। तो क्वेश्चन में है कि होम डिड राहुल डिफीट, राहुल ने किसे हराया होगा। तो क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा आपको। कह रहा है कि आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर ये है, तो ग्रैंड मदर की डॉटर आ गई, यहाँ पे डी कर दिया। और इसका ब्रदर कौन सा हुआ? ब्रदर सामने फादर, तो इसने किसको हराया? फादर को। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए बी, बी इज़ द फादर। तो बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन रो, एस एंड जेड आर इन सेंटर एंड ए एंड पी आर एट द एंड्स, आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी। तो फ्रेंड्स पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हमें एक दो बार रीड करना पड़ता है, फिर ताकि इसका जो है आंसर है अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर ये समझा देता हूँ कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन रो। ठीक है जी, ये एक रो में बैठे हैं, उसमें एस एंड जेड को सेंटर में इस तरह से बैठे हैं, एस और जेड जो है वो सेंटर में है, और ए एंड पी इनके एंड में है। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है ए के लेफ्ट में है। तो आपने बताना है कि देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी। तो अब इसे हम थोड़ा देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए पी आर एक्स एस और जेड, ये एक रो में है। तो रो में हमने लिख लिया ए पी आर एक्स एस एंड जेड। क्लियर है जी।
अब सेकंड है एस एंड जेड आर इन सेंटर, तो इसका मीन्स है कि एस और जेड को हमने सेंटर में रखना है, तो हमने सेंटर में रख लिया एस और जेड को। उसके बाद कह रहा है कि ए एंड पी आर इट्स एंड्स, जो ए और बी है वो एंड पे हैं, तो यहाँ पे एंड पे कर लेते हैं हम पी, यहाँ पे कर लेते हैं हम ए। ठीक है जी, ये एंड पे आ गए। नेक्स्ट है आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये हमारे पास ए है, आर इसके लेफ्ट में है, तो आपको पता है ये राइट है और ये आ गया लेफ्ट, तो आर आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट में। अब हमारे पास क्या बचा, एस भी आ गया, जेड भी आ गया, आर भी आ गया, पी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक्स, तो जो खाली स्पेस है यहाँ पे हम एक्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सेंटर में ही रहना है, ये इसके एंड पॉइंट में है। अब हमने बताना है कि हु इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ पी, तो पी की राइट साइड में आप देख सकते हो ये पी है, तो पी की राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, एक्स, तो ये इसका राइट आंसर आ गया एक्स। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन हमारे पास है ए बी एस और सी है एक्स, तो ये इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर आ गया एक्स। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।